सो रिया, आप वीरा इज एक्सेलरेटर प्रोग्राम के फर्स्ट कोहॉर्ट में आए। कौन सी वो यस। सबसे ज्यादा बड़ी चीज थी जो आपका टेक अवे था इस प्रोग्राम से? यस, मतलब सबसे बड़ा जो मेरा टेक अवे था ये था कि मैंने जो मेंटल वेलनेस अचीव करी इसमें। मेरे कुछ ब्लॉकेज थे मनी को लेकर एंड सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर। उसके लिए जो मुझे टेक्निक सीखने को मिली, जो मुझे पूरा सीखने को मिला, उससे मेरे को काफी ज्यादा हेल्प मिली अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो एंड मीन्स जो मेनली मेंटल वेलनेस एक तो बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, उसके बिना कोई गोल हम अचीव कर नहीं सकते। तो मेंटल वेलनेस में इसमें मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। मेंटल वेलनेस से ग्रोथ, अगर हम अपनी ग्रोथ चाहते हैं स्टार्टअप में या पर्सनली, तो मेंटल वेलनेस इज द मस्ट। तो वहां मुझे बहुत हेल्प मिली। तो मतलब क्या? लोग समझते नहीं है इस चीज का नीड, बट एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम में मेंटल वेलनेस की क्या नीड है रिया? व्हाई शुड समवन जॉइन एन एक्सेलरेटर प्रोग्राम थिंकिंग कि मेरे बिजनेस में ग्रोथ आएगी, लेकिन यहाँ तो मेंटल वेलनेस की बात चल रही है। सो हाउ डू पीपल रिलेट टू दैट? यस, मतलब आप जो नॉर्मल और एक्सलेटर होते हैं उनमें उनमें सब कुछ होता है जो कॉमन होता है, मतलब कॉमन सा होता है, उससे इतना सीखने को नहीं मिलता, उससे सही में ग्रोथ नहीं आती। बट जो मेंटल वेलनेस है वो एक्चुअली इनडायरेक्टली कनेक्ट है हमारी ग्रोथ से। अगर हमारी मेंटल वेलनेस अच्छी होगी, हम चीजों को ज्यादा फोकस से कर पाएंगे, काम को, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो देन तभी हम हमारे बिजनेस में, हमारे स्टार्टअप में या हमारी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ आ पाएगी। तो इसलिए फर्स्ट हमें वो अचीव करनी मस्ट है। अगर हम कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो पहले हमें अपनी मेंटल वेलनेस अचीव करनी चाहिए। देन देन वी कैन अचीव आवर गोल्स इजली, आई थिंक। तो कौन सा मतलब टेक्निक था, जो कि हमने बहुत सारे टेक्निक्स डिस्कस किए थे वीराज एक्सेलरेटर प्रोग्राम में, क्या? वो कौन सी टेक्निक्स थी जो सबसे ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रही है? यस, एक तो थी सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली, जिससे मुझे इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि मैं अच्छे से वर्क कर पाऊँ। एंड सेकेंड थी मनी ब्लॉकेज वाली। तो मेरे माइंड में जो मनी को लेके ब्लॉकेज थी वो उससे काफी कम हो गई है। मतलब पहले लगता था कि मतलब रेवेन्यू जनरेट करना, ये सब करना कि मुश्किल रहेगा, नहीं हो पाएगा। तो वो ब्लॉकेज खत्म हो गई है, तो काफी 90% आप कंसिडर कर सकते हो। तो उन इन दोनों टेक्निक ने काफी वर्क किया मेरे लिए। और क्या सीखा आपने, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में? क्योंकि हमने काफी बातें की थी वहां पर कि किस तरह से गोल्स को मेजरेबल बनाया जाता है, पर्पस डाला जाता है, उसमें स्ट्रैटेजी हम्म। बनाई जाती है, बिलीफ पे काम किया जाता है। तो मतलब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्या समझा आपने वो सारे एक्सरसाइजेस करके? यस, यस, फर्स्टली जो स्केड्यूल, प्रॉपर स्केड्यूल बनाना और अपने इकिगाई को फाइंड आउट करना, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। अगर प्रॉपर हम स्केड्यूल बनाते हैं ताकि टाइम मैनेज हो पाए, क्योंकि टाइम मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए एंड गोल को अचीव करने के लिए, तो जो प्रॉपर स्केड्यूल बनाना सीखा उसमें, तो उसने उससे काफी हेल्प मिली। यस। राइट। एंड बाकी लोग, जो लोग वहां पर आए थे, उनसे कुछ सीखने को मिला आपको? बिकॉज दीज आर ऑल्सो लाइक गुड फाउंडर्स एंड डूइंग क्वाइट वेल इन देयर बिजनेस। उनसे क्या सीखा आपने? ये सबसे कुछ सीखने को मिला, क्योंकि सब अच्छे फाउंडर्स है। एंड सबकी जो थिंकिंग है, अगर हम मीन्स जो सबकी थिंकिंग से हमें सबके व्यूज पॉइंट पता लगे, उससे काफी कुछ सीखने को मिला डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। तो जो नेटवर्किंग हुई वो काफी अच्छी थी। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का बिजनेस में काफी बड़ा हाथ रह सकता है, ये मानते हो आप? यस।
और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के। आई थिंक वी आल्सो डिड कॉन्ट्रेस्ट, एक बहुत अच्छा टेक्निक जिसमें हमने मेमोरी रिप्लेसमेंट भी करी थी। सो यस। आई थिंक दैट हेल्प्ड अ लॉट एज वेल। बट देन मैं बार बार कहती हूँ लोगों को कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को यूज करो बिजनेस में। टॉप entrepreneurs in this world use neurolinguistic programming for getting growth in their business and personal life and what not. So that is why the whole program is designed on the concept of neurolinguistic programming, and also a lot of other things are there, like वैल्यूएशन कैसे होता है, स्केलेबल बिजनेस कैसे बनाए। बट आई थिंक जो एक मेंटल वेलनेस की प्रिपेयर्डनेस है कि आप अपने माइंड को कैसे प्राइम करें फॉर ग्रोइंग योर बिजनेस, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट। एंड इसीलिए वो उसका वेटेज शायद ज्यादा था प्रोग्राम में। तो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब लोग अगर इस प्रोग्राम में आए तो किस चीज के लिए आना चाहिए उन्हें? ओके, मेनली मेंटल वेलनेस के लिए आना चाहिए, ताकि हम, क्योंकि आप देख सकते हो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिलियनियर्स होते हैं, तो उनमें और हमें इतना ये भी एक डिफरेंस रहता है कि उनका जो कंट्रोल होता है अपने ऊपर, मतलब अपने माइंड पर, एंड जो उनकी मेंटल वेलनेस होती है उसका लेवल बहुत ऊपर होता है। सो डेट आज वो इस लेवल पे है। तो अगर आप पर्सनली अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो आई थिंक अपने बिजनेस को भी नहीं कर पाओगे और कुछ अचीव भी नहीं कर पाओगे ठीक से लाइफ में। तो डेट आई थिंक अगर हमें भी अच्छे लेवल पे जाना है, तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। Right. Thank you so much, Ria, for sharing your insights, and I hope people find value in this. And we'll definitely, in this community, meet with a lot of more founders. We can network with and we can learn from. So thank you so much, Ria, for sharing your views. थैंक यू मैम, थैंक यू।